मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने वहां डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x is equal to a and x is equal to b. Okay, and in the last lecture हमने इस सेम कंसेप्ट पर दो प्रॉब्लम्स भी की थी कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन x is equal to 4, और इस सेम टाइप का क्वेश्चन हमने और भी ट्राई किया था। ओके, in the today's lecture we will discuss some more problem based on the same concept, the area under the curve. देखिएगा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y is equal to draw rough sketch of y is equals to cos square x, y is equals to cos square x in the interval 0 to pi, in the interval 0 to pi, and also find the area enclosed by this curve, x axis and the ordinates x is equal to 0 and x is equal to pi. Find the area enclosed by this curve x axis and the lines x is equal to 0 and x is equal to pi. सबसे पहले बात करेंगे, हम रफ स्केच को ड्रॉ करेंगे ऑफ द रफ स्केच ऑफ द y is equals to cos square. इसका भी रफ स्केच ड्रॉ करना है। क्लियर? या तो आपको पता हो कि cos square x का ग्राफ कैसा होता है, पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पॉइंट्स को बना सकते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज। x को अगर 0 ले लें, 0 से हमें स्टार्ट करना है। x 0 होगा तो क्या होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी, cos 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 होगी। ओके, अगर x कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, मान लीजिए x की वैल्यू π/4 हो जाए। ओके, cos π/4 कितना होता है, cos π/4 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा यानी 0.5। ओके, अगर हम x की वैल्यू को ले लेते हैं, सॉरी हियर वी टेक π/4, if we take x is equals to what, if we take x is equals to π/2, then y is equals to, ज्यादा पॉइंट्स मत लीजिए, 4-5 पॉइंट आप ले लीजिए, इनफ है। तो cos π/2 होता है 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर आंसर 0 बन जाएगा। अगर आप लेते हैं x को कितना, 3π/4, 135 डिग्री, तो देखिएगा cos 135 डिग्री कितना होता है, -1/√2 होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव वैल्यू देता है, और -1/√2 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो फिर से स्केलिंग करने के बाद ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि स्केलिंग है तो स्क्वायर कोई नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं आपको। और पाई अगर आप ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू cos पाई होता है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 बन जाएगा। यानी कि अगर आप लेते हैं 3π/4 तो यहाँ बनेगा कितना, 1/2। अगर आप लेते हैं यहाँ पर पाई तो यहाँ बनेगा कितना, 1। क्लियर? यानी कि इसका जो रफ स्केच अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, cos 0 ये 0 हो गया, मान लीजिए ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 45 को ध्यान में रख रहा हूं। उसके बाद ये 3π/2 हो गया, और ये आपके पास मान लीजिए पाई हो गया। तो आपने देखा कि cos 0 कितना, मान लीजिए y के लिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y के लिए 0.5 है। तो आपने देखा कि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos π/4 कितना होता है, 0.5 होता है, यानी कि लगभग यहाँ कहीं रहेगा। फिर cos 90 ऐसे आएगा इसका ग्राफ, मैं कह रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, देखिए cos 3π/4, सॉरी cos 3π/4 आएगा यहाँ पर, कितना होता है, 1/2 होता है, फिर से
और cos पाई कितना होता है फिर से -1 होता है, जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या बन गया था, ये +1 बन गया था। यानी इसका जो ग्राफ है वो यानी कि अप टू पाई कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा अप टू 1 पाई पे जाने के बाद ये वापस बन देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास x इक्वल टू पाई वाली लाइन। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू पाई लाइन है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ है। ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, दिस इज x एक्सिस, ओके ओके, एंड दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 0 लाइन, ओके। अब देखिए हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ये सारा, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी। आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो सिमिलरली मूव कर रहा है, तो आप क्या करिए, किसी एक या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इस पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों सेम है, जितना एरिया इधर बन रहा है उतना एरिया इधर बन रहा है। तो आप क्या कीजिए, एक पार्ट निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए दिस एरिया, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को 0 से पाई अपॉन 2 लेना होगा। आप पाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 टू पाई लेके सीधा cos स्क्वायर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, या फिर y इज इक्वल्स टू, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है x एक्सिस के साथ mod ऑफ y into dx एंड द लिमिट्स फ्रॉम a टू b। अब देखिएगा मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, किसी एक रीजन को फाइंड आउट कर लीजिए, यानी इतना पार्ट फाइंड आउट कर लीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो या फिर आप क्या कीजिए, 0 से पाई ही ले लीजिए, यानी कि 0 से पाई तक मुझे जाना है। और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू cos स्क्वायर x है, और dx y की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर x। y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है वैसे भी, और x एक्सिस पे y पॉजिटिव होता है, तो आपको इसका कोई माइनस का साइन नहीं लगाना है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले क्या लिखना होगा, cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी यूज करना होगा, जो कि क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब क्या होगा, 2 तो डिनोमिनेटर से बाहर ले लीजिए, यानी कि जो टोटल एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, क्लियर। और लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई, क्लियर। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या है ये अपर लिमिट में देखिएगा, पाई पुट करेंगे, यहाँ पाई हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है, x के लिए 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 sin 2 पाई बन जाएगा, सॉरी sin 2 पाई कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0/2 0 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह, तो x के लिए 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, sin 2 into 0 हो गया 0, और sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है 0, तो ये बन गया हमारे पास, sin 2 पाई भी 0 होता है और sin 0 भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई प्लस 0 और पाई, और ये तो 0 ही बन गया, यानी आंसर क्या आ गया, 1/2 into पाई मींस पाई अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, पाई अपॉन 2 स्क्वायर units. This is the required area bounded by the curve y is equal to cos square x and the lines x is equal to 0, x is equal to pi and x axis. Clear? अगर आपको cos square x का डायरेक्ट ग्राफ पता होता तो ये टेबल बनाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया
बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल्स टू x इंटू मोड x, x इंटू मोड ऑफ x, x इंटू मोड x, x axis and the lines x is equals to -3 and x is equals to 3. Find the area bounded by the curve y is equals to x into mod x, x axis and the lines x is equal to -3 and x is equal to 3. देखिए कैसे फाइंड करेंगे इस एरिया को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ x की। मोड x क्या करेगा, हम ये बात जानते हैं कि y में क्या गिवन है, x into mod x गिवन है। और अगर मैं mod x को डिफाइन करना चाहूं तो mod x को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। mod x क्या होता है भाई, जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो mod x क्या होता है, -x होगा, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी तो mod x को क्या लिख सकते हैं, +x लिख सकते हैं। क्लियर। या फिर आप ऐसा कीजिए, इस टेबल को बना लीजिए कि मुझे इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो आप एक साइड लिखिए x और एक साइड लिखिए y, और आप देखिए कि आपने जो ये जो मूवमेंट है जो x = -3 और x = +3 लाइंस के बीच में, तो -3 से स्टार्ट कर दीजिए। x की -3 लेंगे मान लीजिए, तो अगर मैं x की -3 लूंगा तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, -3 into mod of 3, -3 mod of -3 तो 3 हो जाएगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा, 9 आएगा माइनस का। और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -3 से, अगर मैं मान लीजिए इसके लिए -1 लेता हूं तो क्या होगा, y में क्या, -1 into mod of -1 तो 1 ही हो जाएगा। ओके, यानी कितना बनेगा, -1 आंसर आ जाएगा। अगर आप x के लिए को -1 लेंगे तो y के लिए -1 आ रही है, आप x को 0 लेंगे तो y 0 ही हो जाएगा, y 0 ही हो जाएगा ना यहाँ तो। और अगर आप x को 1 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, अगर आप x को 3 लेंगे तो y फिर से 9 हो जाएगा। क्लियर। एक्चुअली में क्या है कि अगर, या फिर आप इसको यहां से देखिएगा कि y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y था x into mod x। अभी क्या, जब x -3 से 0 तक जाएगा, जब x -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है और 0 से जब तक x छोटा है, तो जब तक क्या करेंगे, जब x 0 से छोटा है जब तक, ठीक है, तो ये -x दे रहा होगा, ये वैल्यू क्या देगा, -x, यानी mod x तो -x हो जाएगा और ये 2x, ये कितना हो जाएगा, ये -x² बन जाएगा कहीं। और जब x 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू, जब x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, हमने पढ़ा कि जब 0 से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा तो mod x + x के इक्वल होगा, तो x into x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो कर्व मूव करेंगे, एक y = -x² का कर्व, एक y = +x का कर्व। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करके x = 0 तो y कितना, 0, x -1, अगर x -1 तो y कितना, y कितना, -1। मैं यहाँ पर 2 का गैप ले लेता हूँ इस एक्सिस पे, 2 4 6 8 और 10। क्लियर। इधर भी 2 का गैप ले लेते हैं हम, 2 4 6 8, थोड़ा और बना देते हैं 10। क्लियर। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। जब x के लिए -1 है, यहां मानता हूं मैं -1, दिस इज -1 -2 -3, यहां पर y के लिए -1 -2 -2 +3। क्लियर। और यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास बन गया x0 तो y0। अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। और अगर x की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, -9 बन जाएगी, यानी कि जो कि पॉइंट जाके बनेगा यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, यानी कि इसका जो शेप जाएगा वैसे जाएगा। दिस इज पैराबोला एक्चुअली। ओके, तो ये जो पार्ट बन रहा है डाउन पैराबोला से बन रहा है, और ये पार्ट बन रहा है ये अपर पैराबोला से बनेगा। जब x की वैल्यू +1 होगी तो y की वैल्यू +1 होगी, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, और जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होगा एक्चुअली ग्राफ का, पैराबोला की शेप में। लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। अप टू दिस पॉइंट 3,9 यहाँ मान लीजिए, और जब x 1 था तो y कितना 1 था। तो इस तरह का शेप बनेगा एक्चुअली में। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट y = -x² का पार्ट है, यहाँ तक ये है y = -x², और ये वाला जो पार्ट है किसका, y =
एक्स स्क्वायर का पार्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो दो कर्व हम मूव कर रहे हैं, एक अपर पैराबोला का हाफ पार्ट है, एक डाउन पैराबोला का हाफ पार्ट है। ओके, और हमें लेना है x इक्वल टू -3 से लेकर x इक्वल टू -3 जो लाइन है, ये वाली लाइन, एक लाइन तो x इक्वल टू -3 ये वाली लाइन जा रही है, और एक लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू +3 ये जो लाइन जा रही है। थोड़ा सा इधर बना देते हैं। इस तरह तो एक लाइन है हमारे पास x इक्वल टू +3, दिस इज द लाइन x इक्वल टू +3, दिस इज लाइन x इक्वल टू -3, और ये हमारे पास हो गया y इक्वल टू x mod x का ग्राफ, और यहाँ पर y है प्लस का x स्क्वायर इतने पार्ट के अंदर, और ये पार्ट में y है -x स्क्वायर है। और मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ ये वाला एरिया भी बाउंड हुआ है आपका, और इतना ही एरिया इधर भी बाउंड हुआ है, ये वाला एरिया। हम क्या करेंगे, कोई एक एरिया निकाल लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एरिया इधर बन रहा है उतना ही एरिया इधर बन रहा है, क्योंकि ये भी 3 ये भी देखो क्या है 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स का लेंथ है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला, और ये भी 3 यूनिट्स का लेंथ है, और ग्राफ भी देखो सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो जितना एरिया इधर बन रहा है उतना ही एरिया इधर भी बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस रीजन के एरिया को निकाल लेंगे, एक रीजन का एरिया निकाल लेंगे, उसे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रीजन के लिए अगर बात की जाए, यहां से अगर बात की जाए, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, ये कौन सी लाइन है, y6 तो मतलब x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 है। यहां पर लाइन, इस लाइन पर x की वैल्यू 0 है, और ये लाइन x 3 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एरिया फाइंड आउट करेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट्स लेंगे 0 to 3। क्या लिमिट्स लेंगे, 0 to 3 mod of y into dx। अब आगे की पार्ट की बात करेंगे तो इस पार्ट के लिए y कितना था, y क्या था, प्लस का x स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 और x स्क्वायर into dx, ऐसा बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे क्या बन जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, लिमिट्स क्या है 0 to 3, एरिया इज इक्वल्स टू 2 और देखिएगा 3 का क्यूब, x को पहले 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब हुआ 27 अपॉन 3 कितना हुआ 9, x को 3 पुट किया, माइनस करेंगे x को 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा, कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर, तो इस तरह से हम इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, y इक्वल टू x mod x का ग्राफ बनाया, तो मैंने तो कुछ पॉइंट्स बना लिए थे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर लिया। आप इधर भी देख सकते हैं कि मैंने कहा था आपसे कि अगर x 0 से लेस होता है तो y माइनस x के इक्वल हो जाता है, तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन ही है एक्चुअली में देखा जाए तो, और ये भी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन ही है। तो पैराबोला, ये पैराबोला डाउन पैराबोला का पार्ट था, ये पैराबोला अपर पैराबोला का पार्ट था। क्लियर, तो इस तरह से कर्व मूव हुआ, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू +3 के बीच में एरिया निकालना था, मैंने एक एरिया निकाला और उसे 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, find the area of the region bounded by line y is equals to 3x plus 2
लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 x एक्सिस and the ordinates x is equal to and ordinates x is equals to -1 and x is equal to +1। एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है y is equal to 3x plus 2 x एक्सिस x is equal to -1 लाइन और x is equal to +1 लाइन में मिलके कौन सा एरिया बनाया है वो हमें देखना है। अगर हम बात करें लाइन की, लाइन क्या गिवन है हमें y is equal to 3x plus 2। तो अगर हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखिएगा पॉइंट कितना लेते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y कितना होगा भाई, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। अगर आप x को -1 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 3 into -1 -3 प्लस 2 कितना होगा -1 होगा। और x के लिए अगर आप 1 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा, क्लियर। यानी कि इस लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यहां पर y की वैल्यू 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड दिस इज y इक्वल टू 5। और यहां पर x की 0 1 2 इस तरह से जाएगी -1, ओके। दिस इज x एक्सिस। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, पहला पॉइंट ये होगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये पॉइंट हुआ है ना। और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, ऐसे कुछ है। यानी कि ये जो लाइन जाएगी ऐसे जा रही है लाइन। अब कह रहे हैं कि ये लाइन इस तरह से मूव कर रही है और आपको क्या करना है x इज इक्वल टू -1, थोड़ा यहां लिख देता हूं -1 को। तो ये लाइन का ग्राफ हो गया पहली बात तो y इज इक्वल टू किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ। अब बात करते हैं कि एक लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू +1, यानी ये वाली लाइन +1 हम यहां डिनोट कर देते हैं, यहां कर देते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू +1। तो एक लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू -1, यानी कि ये वाली लाइन, यही हुआ। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, इस लाइन में x एक्सिस में, ये x एक्सिस है, ये लाइन हो गई। और कह रहे हैं कि y इज इक्वल x इज इक्वल -1 में, यानी कि कौन सा एरिया की बात हो रही है, एक तो इस एरिया की बात हो रही है और एक हो रही है इससे पूरे एरिया की बात। हम ये सारा एरिया निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां देखिएगा हमें ये वाला एरिया भी निकालना है और ये वाला एरिया जो छोटा सा सेगमेंट यहां बना है एरिया का, ये जो छोटा सा रीजन बना है इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को मैं फाइंड आउट करता हूं। तो इस एरिया को टू यानी दो एरिया बन गए हमारे पास, एक ये वाला एरिया जो नीचे ट्रायंगुलर शेप से बन रहा है इसका एरिया, ठीक है, और एक हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। और यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है तो मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब मैं इस एरिया को फाइंड आउट करूंगा विद x एक्सिस तो मुझे पता होना चाहिए कि लिमिट -1 से लेकर कहां तक जा रही है। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो बीच में पॉइंट बना है x एक्सिस के ऊपर, हम क्या करेंगे x एक्सिस पे y कितना होता है 0 होता है, तो हम y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे यहां पर, तो पता चल जाएगा कि x एक्सिस पे ये पॉइंट कितना है, क्योंकि पॉइंट लाइन के ऊपर भी है तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि x एक्सिस पे पॉइंट कितना है, तो y को 0 पुट करेंगे तो 3x + 2 और x पे यहां से हो जाएगी -2/3। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है -2/3 है, क्लियर। तो एरिया जो होगा ये वाला जो एरिया -1 से लेकर जो -2 तक जो एरिया बना है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू -1 से लेकर -2/3 तक एक एरिया बना है और दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस लाइन। बट ये लाइन जो है इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला जो y जा रहा है, y इक्वल टू 3x + 2, ये x एक्सिस से नीचे है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -fx पुट करेंगे, यानी -fx का मतलब दिस इज fx और हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, -3x + 2 पुट करेंगे, क्योंकि y जो है वो x एक्सिस से बिलो की बात हो रही है ना, तो बिलो द x एक्सिस y इज नेगेटिव, ओके। एंड फ्रॉम द वैल्यू -2/3 से कहां तक, x की वैल्यू 1 तक,
-2/3 से अगर बात करें और आगे x की वैल्यू 1 तक अगर मूव करें तो हर पार्ट के लिए y के लिए पॉजिटिव, y तो पॉजिटिव है क्योंकि x एक्सिस से ऊपर है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 3x + 2 * dx हो जाएगा, y * dx, क्लियर, mod of y * dx। तो mod of y यहाँ पर नेगेटिव y हो गया क्योंकि x एक्सिस when x is less than 0 mod of y becomes, when y is less than 0 mod of y becomes -y। जब y यहाँ पर 0 से छोटा था तो mod of y को -y लिखना था ना, माइनस ऑफ y, y में लिख दिया 3x + 2। और इस केस में क्या था, mod of y + y इक्वल होगा क्योंकि y इस केस में 0 से ग्रेटर है, बिलो अबव द x एक्सिस की बात हो रही है ना। इस पार्ट के लिए y इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए पॉजिटिव y हमने यूज किया है। इस पार्ट के लिए y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए हमने mod of y को -y में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बाहर लीजिए, 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x² 2 और प्लस में 2 का इंटीग्रेशन 2x एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to -2/3 एंड फॉर दिस रीजन 3x² + 2 + 2x एंड द वैल्यू ऑफ x इज -2/3 to 1। ये हमारे पास बन गया, क्लियर। तो दिस इज एरिया इज इक्वल टू माइनस लिया, x की वैल्यू को -2/3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3/2 पहले ही पढ़ा है, -2/3 पुट करेंगे x की जगह और उसका स्क्वायर करना है तो क्या बन जाएगा 4/9 बन जाएगा। और यहां पर x की जगह -2/3 पुट करेंगे तो ओनली क्या पुट हो जाएगा 4/9 ही हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा। सर दिस इज अपर लिमिट हमने पुट कर दिया, नाउ वी पुट द लोअर लिमिट, माइनस लगाएंगे, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 3/2 ही बन जाएगा, प्लस 2 * -1 -2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया, ओके। अब इधर देखिएगा x की वैल्यू यहां पहले पुट करनी है 1 तो क्या हो जाएगा 3/2 + 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर क्या पुट करेंगे -2/3, -2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9 * 3/2, 3/2 * 4/9 और फिर क्या होगा माइनस का 4/3 बन जाएगा, क्लियर। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस, इसको कट कर दीजिए, कितना बन गया 2/3, 2/3 - 4/3 को माइनस कर 2/3 और ये हो गया माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्लियर। एंड फॉर द नेक्स्ट रीजन दिस बिकम्स 7/2, ओके। एंड ये कितना बनेगा हमारे पास फिर से 2/3 बनेगा, 2/3 - 4/3 - 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास कितना भाई, माइनस बाहर है, एलसीएम आएगा 6, ये बन जाएगा -4 + 3 -1/6 माइनस माइनस हो जाएगा +1/6 और ये कितना हो जाएगा 21 + 4 25/6, ये मींस टोटल एरिया इज 26/6 दैट इज 13/3 स्क्वायर मीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर। सो इतने पार्ट के लिए हमारा y नेगेटिव था तो हमने माइनस ऑफ y -fx पुट किया है और आगे वाले पार्ट के लिए y पॉजिटिव था इसलिए हमने +fx पुट किया है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द एरिया अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय कर्व y = 2 kx if the area is यहाँ पर, if the area above the x-axis bounded by the curve y = 2 kx, the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 is 3/log
e2, then find the value of k. Find the value of k. तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी? If the area above the x-axis bounded by this curve y is equal to 2 raised to power kx and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 is 3 upon log e2, then find the value of k. तो बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी. देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि y is equal to 2 raised to power kx का ग्राफ कैसा होगा. पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. y is equal to 2 raised to power kx जो आपके पास है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस है, यानी कि किस टाइप का फंक्शन है, y is equal to a की पावर x टाइप का फंक्शन है. और इसमें जो a है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है. और जब भी a ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऑलवेज 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 ऑफ दिस टाइप बनेगा. कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं है और इस टाइप बनेगा. ठीक है जी. माइनस इंफिनिटी कभी जैसे x माइनस इंफिनिटी होगा तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, 0 को अप्रोच करती जाएगी. एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी तरफ जाएगा y की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, y की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी. 0 से कभी नीचे नहीं जाएगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y is equal to 2 raised to power kx. अब आपको कह रहा है कि x is equal to 0 लाइन बोल रहे, तो x is equal to 0 लाइन मींस दिस लाइन. और एक बात बोली जा रही है आपको x is equal to 2 लाइन, तो मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू क्या है, 2 है, दिस लाइन. इसी को मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं x is equal to 2 लाइन. तो अभी ये वाला एरिया फाइंड करना है अबव द x एक्सिस. ये x एक्सिस हो गया, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, दिस एरिया. दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस for this part y is always positive, y can is not negative even on all the whole curve. तो क्या करना है हमें, क्या करना है, एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए 0 से 2 और y mod of y into dx. और y वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है, तो 0 से 2 और 2 raised to power kx into dx. अब बताइए कि हमें इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. एरिया कितना गिवन है हमें, 3 upon log e2 गिवन है. और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज बाय में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले इसको सेम लिखेंगे और जो हमारा बेस है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उसके साथ हम log लगाएंगे, log 2. और इसका जो बेस होता है, log का जो बेस होता है वो क्या होता है, e होता है. और फिर क्या होगा, kx का डेरिवेटिव करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम लिखेंगे, log ऑफ बेस, log एंड द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां आएगा. क्लियर. क्या कहा हमने, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, a की पावर x अपॉन log e a और x का डेरिवेटिव साथ में लिखा जाता है 1 प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन. तो इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 raised to power kx log 2 और kx का डेरिवेटिव करेंगे तो k बन जाएगा. क्लियर. अभी निकालिए k की वैल्यू इस क्वेश्चन में और देखिएगा log e2 से तो log e2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा. अभी लिमिट्स हमने पुट नहीं किए, तो log e2 यहां था और यहां भी log e2 था. क्लियर. और लिमिट्स क्या है, 0 से 2. कट कर सकते थे वहां से, कांस्टेंट वैल्यू है, भारी आएगा. ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट ये बाहर भी लिख सकते हैं इसको. 3 अपॉन log e2 इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन ये जो k कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, इसमें भी कोई x नहीं है, तो log e2 को बाहर ले लिया और 2 की पावर kx और लिमिट्स क्या है, 0 to 2. क्लियर. तब देखिएगा मैं ये कह रहा हूं log e2 से अब log e2 कैंसिल कर लीजिए. 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन k. पहले x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 2k बन जाएगा. और x की जगह अगर 0 पुट करेंगे, एनी रियल नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. क्लियर. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2k को मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 2k को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2k को लिख सकते हैं 4 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं ना. 2 की पावर 2k को 4 की पावर k माइनस 1. क्लियर. तो ये हमारे पास बन गया कितना, ये हमारे पास बन गया है 4 की पावर k माइनस 1 अपॉन k. किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि k की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी. तो आप देखिए कि ओनली द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. k के लिए अगर आप 1 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 4 की पावर 1 माइनस 4 अपॉन कितना 1. 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 हो गया ना. तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि k की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. क्लियर.
द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। आपको k की वैल्यू भी निकालनी थी कि k की क्या वैल्यू होगी अगर हमें इस कर्व y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर kx and x is equal to 0 line, x is equal to 2 line, and above the x-axis अगर area आपको given है 3 upon log a2, then the value of the k is 1. So in this way we can try the problems based on the concept area under the curve, and this is chapter number 8 according to CBSE as well as your competitive. Okay, thank you very much.